स्वतंत्रता दिवस की इस शुभ बेला में मैं महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही महाविद्यालय परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को और विश्व के चर अचर समस्त प्राणियों को स्वतंत्रता की यह शुभकामना प्रेषित करता हूं। प्यारे देशवासियों, आप थोड़ा सा कभी एकांत में बैठकर सोचें कि जिस स्वतंत्रता का हम उपभोग कर रहे हैं वह स्वतंत्रता यदि हमें नहीं मिली होती तो हमारी स्थिति कैसी होती। एक साथी को किसी कारण से एक दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया। उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन एक रात्रि की बंदी ने कारागृह में उसे समझा दिया कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। हम लोग बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बद्ध हो न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। अगली लाइन बहुत ध्यान देने वाली है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। परमात्मा ने हमें पंख दिए हैं, सिर्फ पंछियों को ही पंख नहीं मिला है, हमें भी आत्मा रूपी पंख मिला है। इस तन में एक मन भी है। यदि मन कहीं है तो तन वहां पर स्वतः चला जाता है। उस मन में के पीछे एक आत्मा भी है। आत्मा का स्वभाव मुक्ति है, मुक्ति। किंतु यह आत्मा क्योंकि तन रूपी पिंजड़े में कैद है तो उसे प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। लेकिन हमेशा स्वतंत्रता की खोज हमारी जारी रहती है। मैं अभी जवाहरलाल नेहरू जी का प्रथम भाषण देख रहा था। उस भाषण का नाम दिया गया था ट्रायस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। 12 बजे की रात्रि के समय वह भाषण दिया गया है और उस समय उन्होंने कहा कि हम जब पूरा विश्व गहरी नींद में सोया हुआ है, हम स्वतंत्रता में जाग रहे हैं। लेकिन जिस समय पंडित जी के शब्दों में पूरा विश्व जाग रहा था, उसी समय महात्मा गांधी सोने चले गए। विश्व की दो महान विभूतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की मन स्थिति देखिए।
ऐसा क्यों हुआ? नेहरू जी ने कहा कि हमें इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए सतत जागरूक रहना होगा, सतत सावधान रहना होगा। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी क्यों सोने चले गए? उनसे किसी ने पूछा कि बापू, आपको तो दिल्ली के जश्न में शामिल होना चाहिए था, आप नोआखली में घर घर दर दर जाकर क्यों मर रहे हैं? आपको तो सदा हमने हंसते हुए देखा था, आप के चेहरों से हंसी क्यों गायब है? उस समय गांधी के जो शब्द थे उनके अपने शब्द थे, लेकिन किसी कवि के शब्दों में मैं बताऊं कि गांधी जी ने क्या कहा। जन्म लेते ही जो अभावों की चक्की में पिसे, जान पाए ना जो यहां बचपन कहते हैं किसे। जवानी में भी जिनके हाथों ने पत्थर ही घिसे, और बुढ़ापे में जिनके नासूरों के मवाद रिसे। उन यतीमों को कलेजे से लगा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आलू तो हंसूं। गांधी जी के शब्द कैसे हंसूं? पूरा देश संप्रदाय की अग्नि में जल रहा है हिंसा में, जिनकी हर सुबह सुलगते हुए यादों में कटी और दोपहरी सिसकते हुए बादों में कटी, जिनकी हर शाम नए झगड़े नए फसादों में कटी और रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। उन बदनसीबों को मरने से बचा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आलू तो हंसूं। अब ये दो भाव दशाएं हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा समय देश काल के अनुसार करनी होगी। एक समय स्वतंत्रता के लिए हम लोग घरों से बाहर निकल जाते थे, पूरी भीड़ में अपनी एकता को प्रदर्शित करते थे और कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते थे। आज की स्थिति में स्वतंत्रता की यह परिभाषा बदल चुकी है। पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी में कैद हो चुका है। अब इस समय में आपको घरों में रहना, शारीरिक दूरी मेंटेन करना, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ से बचना ये जरूरी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह कन्या महाविद्यालय जेल की दीवारों के बीच में, जेल की दीवारें हैं, लेकिन ये जेल की दीवारें हमेशा हमेशा हमें याद दिलाती हैं कि ऊपर का आकाश खुला हुआ है। ऊपर का आकाश खुला हुआ है और परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। यदि परमात्मा ने पर दिए हैं तो आप उड़ो। उड़ने का मतलब क्या है? आपको ध्यान में होगा, महाविद्यालय की बालिकाओं को मैं याद दिलाऊं कि ज्योति नाम की एक 15 साल की बच्ची इस कोरोना के काल में गुरुग्राम से अपने पिता को लेकर साइकिल से 1500 किलोमीटर दूर बिहार चली। छोटी, थोड़ा सोचिए सब कोई, 15 साल की बच्ची सिर्फ साइकिल और कहां 1000 किलोमीटर की दूरी। लेकिन उस छोटी बच्ची ने उस दूरी को पूरी खुशी खुशी तय कर लिया, पिता को पहुंचा दिया। आखिर क्या है इसके पीछे? उसको अपनी आत्मशक्ति का बोध हो गया। मैं यह कर सकती हूं
बात ने ज्योति को बिहार तक, एक लड़की, वो भी पीछे सीट पर बीमार पिता को बिठाकर, इतनी दूर, लड़कियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। मैं आप सभी से इस शुभ अवसर का यह उपयोग करना चाहता हूं, यह संदेश देने के लिए कि हम लोग चारों तरफ से एक बहुत बड़े संकट में घिर चुके हैं और कोरोना बाहर निकलने पर, कोरोना से जान को खतरा, घर में रहने पर पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने से, पैसे के अभाव में भूखमरी का खतरा, महामारी और भूखमरी और हमेशा नकारात्मक समाचारों के मिलने के कारण कैसा देश हम लोगों ने बनाया कि एक पोस्ट होता है और बेंगलुरु जल उठता है। एक बालिका सुदीक्षा, अमेरिका में इतने बड़ा स्कॉलरशिप, इतने गरीब बाप की बेटी, और बाहर निकलती है, छेड़खानी के कारण गिरकर उसकी मौत हो जाती है। क्या इसी दिन के लिए पंडित जी ने ट्रायस विथ डेस्टिनी कहा था? यह आपको सोचने का है। और महाविद्यालय बहुत बड़े मंच होते हैं, क्योंकि भारत की युवा पीढ़ी इन महाविद्यालयों से जुड़ी हुई है। मुझे गर्व है कि मैं उस महाविद्यालय परिवार का संस्था प्रधान हूं, प्राचार्य हूं, जहां सब कोई मिलकर कर्मठता एवं सजगता के साथ अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहे हैं। तभी तो आज स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला में सभी हम एकत्रित हुए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आप एक बार अवश्य सोचे। स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम, व्यवस्था। अपना हम कैसे सिस्टम बनाएं कि एक तरफ महामारी भी हमको इफेक्ट नहीं कर पाए और दूसरी तरफ बाहर में जाकर कोई रोजगार के काम भी कर सकें। और तीसरी बात कि कितने भी निराशा के बादल हों, उन निराशा के बादलों के पीछे छिपे हुए सूर्य को देख सकें, अनुमान तो कर सकें। सूर्य बदली के पीछे छिपा हुआ है, बदलियां सिर्फ सूर्य को ढक ली हैं, लेकिन यह सूर्य कितने समय तक ढका रहेगा? इस भाव दशा में आप जिए। मैं आप सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।